हेलो एवरीवन, यूपीएससी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए एक बिग अपडेट। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी बहुत ही समय से कंटिन्यू प्रेशर दिमाग में आप लोगों के पड़ा हुआ है और इसकी मांग भी सबसे ज़्यादा लोगों के मन में है भी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिरकार कब तक होगी। तो इस से संबंधित नोटिस को लेकर के आप सभी को डीवी डेट को लेकर के आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या है। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एक जो है अंदर खुशखबरी की बात ही है, जो कि आयोग के द्वारा मीटिंग संपन्न हो गई है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब ये कब क्लियर कर दी जाएगी, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका कब क्लियर होने वाला है, ठीक है, किस दिन होने वाला है, कब तक हो सकता है, क्योंकि उसके पहले ही हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, शासन के द्वारा ये बिल्कुल फुल आदेश हो चुका है। ठीक है, शासन द्वारा बिल्कुल फुल आदेश है, क्योंकि मीटिंग भी संपन्न हुई है। जहां तक मुझे पता है, जो भी चीजें पता है मैं आपको वही बताने वाला हूं, जितना भी मुझे जानकारी अभी तक मिल पाई है। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि आयोग अब क्या करेगा, क्योंकि पूरा अब निर्भर हो चुका है आयोग पर, क्योंकि शासन के आदेश के अनुसार अभी तक बताया जा रहा कि भाई जैसे ही शासन का आदेश मिलेगा हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शासन का आदेश काफी पहले भी मिल चुका है। उनका ये कहना है, लेकिन उन्होंने खुल के कोई बात नहीं कही है। उनका ये कहना था कि यूपीएससी में जितनी भी अभी वैकेंसी पुरानी है 2018 से लेकर के, या फिर उससे पहले की, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और या तो ज्वाइनिंग से संबंधित या भी कुछ और प्रोसेस जो स्टेप बाकी हैं, जिनका रिजल्ट अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है, आप उनका जो है आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब आयोग करना क्या चाह रहा है, वो कुल मिला के बात ये है कि अब समझ में बात ये आ गई हमारे कि अब आदेश जब मिल चुका है तो कुल मिला के उन्होंने ये स्पेशली नहीं कहा कि यूपी लेखपाल के लिए ही कराओ। ठीक है, इसीलिए अभी कई सारे वैकेंसीज हैं। मान लीजिए जेई हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, और इसके अलावा कई सारी वैकेंसीज हैं जो कि अभी वैकेंसी को बिल्कुल क्लियर करना है, जो कि यूपी लेखपाल के हमारे पहले की वैकेंसी है। ठीक है, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए जोर चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हो रहा है कि अब ये सोच रहे हैं कि पुरानी वैकेंसी को हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम यूपी लेखपाल का नंबर लगाएंगे। अब अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स यूपी लेखपाल के एस्पिरेंट्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। कहीं आयोग जा रहे हैं, कहीं पर जाकर के भी वो कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कोई ट्विटर कैंपेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें प्रयास अपना अपना हो रहा है, यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कराया जाए, या फिर उनकी मांग भी यही लगातार जारी है कि आखिरकार रीजन क्या है, हमें खुल के बता दिया जाए रीजन क्या है, या फिर कोई डेट दे दी जाए, या फिर हमारे 2-3 महीने बाद ही होना सही है, लेकिन हमें फिक्स बता दिया जाए कि कब तक होने वाला है। कम से कम तब तक हमारी तसल्ली तो रहेगी कि हाँ इस महीने होगा, तब तक वो वेट करेंगे, ये तो अदर एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहेंगे तब तक। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जैक्ट रीजन जो है वो आयोग देना ही नहीं चाहता, ना ही खुल के कोई बताना चाहता है, ना सरकार ये चाहती है कि आप सभी तक क्लियर हम बताएं कि इस दिन आने वाला है, क्योंकि वो कभी भी पलट सकती है। आप सभी को बताइए, यूपीएससी कई सालों से इतना ज्यादा ढीला काम हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा जो है फर्क देखने को मिल रहा है, जिससे स्टूडेंट को समस्या आ रही है काफी ज्यादा। प्रेशर में भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा बिल्कुल प्रेशर में मत रहिए। ठीक है, तो यही है कि यूपीएससी अब पूरा निर्भर है, मतलब कि यही है कि अब ये क्या चाहता है, इसके ऊपर निर्भर है कि हमें कब रिलीज करना है, कब नहीं करना है, नोटिस कब अनाउंसमेंट करनी है, पूरा इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये खुलकर सामने नहीं बताना चाहता है कि हमारा कब तक होगा। लेकिन हम सभी को मिलकर के अपना बिल्कुल जो पूरा प्रयास है वो प्रयास हम करेंगे और डीवी करा करके रहेंगे। डीवी डेट हमें अनाउंसमेंट करनी होगी, क्योंकि डीवी डेट को लेकर के नोटिस की मांग जो है की जा रही है, अभ्यर्थियों की द्वारा लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कोई डेट नहीं बताई जा रही है, ना कोई रीजन बताया जा रहा है। बस यही बात है कि चीजों को आगे बढ़ाते हुए बस आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी आएगा। भाई कब आएगा, ऐसा काफी समय बीता जाता है, तो ऐसे में बहुत समय लग जाता है। तो लेकिन मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं परेशान हो, ठीक है, ये जायज है, कोई भी परेशान होता, हम भी आप सभी के लिए परेशान हैं और हम भी वेट कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, हम भी साथ हैं, हम सभी मिल करके कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो अगस्त चल रहा है, अगस्त के आपके 3rd वीक तक आपका जो नोटिस है वो आ जाएगा। ठीक है, नोटिस आ जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है, अगर वो चाहते हैं
कि होना चाहिए, इसका प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका होना चाहिए, ये चीज़ें सटीक है, लेकिन वो क्लियर जवाब नहीं दे रहे, इसलिए लोगों को डाउट हो रहा है लगातार। तो जहां तक अगर प्रोसेस की बात है, जो खुशखबरी ये निकल गया, जो मीटिंग चल रही है कि यूपी लेखपाल के ऊपर जल्द प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक मन में ये चीज़ें जरूर आ रही हैं सभी के मन में कि भाई कहीं ना कहीं तो फिर अगस्त में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम सभी को वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तब तक बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसकी तैयारी कीजिए, बिल्कुल बैठिए नहीं, ठीक है। जब आ जाएगा उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा आगे की ओर, ठीक है। आगे तो होना ही है सिलेक्शन, क्योंकि अब इसका एग्जाम देना नहीं है, तो क्यों इसके पीछे परेशान हो। भले अच्छे मार्क्स हैं, जब सामने आएगा तब देखा जाएगा, तब तक हम क्यों परेशान बैठे रहें फालतू। अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी करें, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, चलिए मैं कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करूँगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। ज़रा सा भी परेशान मत होइए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अब मान के चलूँगा कि भाई 3rd वीक तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब तक आप कोशिश ये करें कि डीवी के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिए, ताकि आपको छोटी से छोटी भी गलती आपके ऊपर भारी ना पड़े। मैं आपको आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये सारी आपको बिल्कुल तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना। काफ़ी लोग आप सोच रहे होंगे कि भाई जब नोटिस आएगी तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि डीवी के लिए तब हम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, सेट बना करके रख लीजिए, और कोई कमी तो नहीं है इसके बारे में देख लीजिए। और आपको नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को कई बार आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको जा करके देख लीजिएगा। बाकी चलिए मैं कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ठीक है। जो भी मुझे पता था थोड़ा बहुत वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और जैसी आगे जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक ऑथेंटिक चीज़ें आपका मिलती रहे, ठीक है। चलिए, और कट ऑफ में बता दूँ कि मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी लोग कमेंट करते हैं, 79 to 80 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और ओबीसी में 78, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में 78, ठीक है, ये फाइनल के लिए बात कर रहा हूँ। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनका कितना होना चाहिए मैंने आपको बताया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का। बाकी जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का 75, और एसटी कैटेगरी के लिए करीब 70 मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं कि फीमेल का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, फीमेल का भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इक्वल ही रहता है करीब, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो इतना मार्क्स फीमेल कैंडिडेट्स का भी 78 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। हाँ, कुछ पॉइंट्स का या फिर एक नंबर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अभी तक अनुभव रहा है, मैंने कट ऑफ पर बहुत एनालिसिस किए, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बताऊं, मैं सभी पे एनालिसिस किया, हमेशा मेरी कट ऑफ एग्जैक्टली रहती है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन आप लोग खुद देख लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, तब आपको बिलीव हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।